जी कि जितनी भी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी जनरल कैटेगरी की कोई भी बात नहीं करती। क्या जनरल समाज की, क्या जितनी भी पार्टियां हैं उनको जरूरत नहीं है? क्या उनकी वोटों की जरूरत नहीं है? देखिए, वोट सभी समाज का सभी हमें चाहिए। हमने शुरू से कहा कि ब्राह्मण से लेके ओबीसी से लेके एससी तक हम सबके साथ हैं और सबके आप। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति 2020 लागू की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति, उन्होंने ये कहा इसको जो गरीब और मजदूर और उनके लिए वो शिक्षा चाहती नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर आज हमारे पूर्व जिला प्रदेश सचिव रहे राम कुमार नागर जी के आह्वान पर नागर समाज के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की है कि पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने समाज को जागृत कर समाजवादी पार्टी से जोड़ेंगे और 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। इसके तहत आज ये सब लोगों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेशोत्तम पटेल जी की सहमति से अलीगढ़ में जिला सचिव के पद पर भाई इंद्रदेव सिंह चौहान जी को मनोनीत किया गया, वो यहाँ पर। और हमारे अतरौली ब्लॉक में और बिजौली ब्लॉक में जो हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की कमेटियाँ थीं, उनका भी आज यहाँ पर समर्थन पत्र, उनको मनोनयन पत्र दिए गए, उसके तहत ये बात करी। जहाँ तक बात आपने की है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जब समाजवादी सरकार थी 55 लाख समाजवादी पेंशन परिवारों को दी जा रही थी, 18 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार में दिए गए। उसी के तहत कन्या विद्याधन योजना समाजवादी की देन थी। शादी के लिए अनुदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने दिया। उसी के तहत 100 डायल जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस की इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि वो समाज में और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसे संभालने के लिए दी गई। 108, 1090, 102 एम्बुलेंस, ये सारी व्यवस्थाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी। एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ तक 302 किलोमीटर का बहुत कम समय में, और जिसपे दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज हेली और हवाई लड़ाकू विमान उतारे गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी। अब उन्होंने आने वाले समय में 2022 के लिए ये वायदा किया है, जहां जनता बिजली से त्राह त्राह मचा रही है, बिजली के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को फ्री दी जाएंगी। उसी के तहत जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो आज कहीं न कहीं सरकार से अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, उनको 12 घंटे के अंदर सहायक अध्यापक पद दिया जाएगा। उसी के तहत 1 करोड़, जहां पहले 55 लाख समाजवादी पेंशन थी, अब 1 करोड़ महिलाओं को परिवार में 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये समाजवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है। उसी के तहत 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएंगे। समाजवादी के नेता ने यह घोषणा की, समाजवादी दबे कुचले मजलूम लोगों के साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए उसके लिए काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही रखा जाए उसके लिए काम करेगी। जिस देश में प्रदेश में अभी आपने देखा होगा बहन बेटियों की इज्जत सरेआम सड़कों पर साड़ियाँ खींची जा रही थी, वो ना हो, इसके लिए समाजवादी सरकार काम करेगी। और निश्चित रूप से जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है, किसान जवाब देने के तैयार बैठा हुआ है कि 2022 में भाजपा को उसका दंड देगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 351+ के साथ में समाजवादी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति 2020 लागू की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति, उन्होंने ये कहा इसको जो गरीब और मजदूर और उनके लिए वो शिक्षा चाहती नहीं है। ये अंग्रेजों का फंडा था कि जितना जो समाज अशिक्षित होगा
उस पर राज करने में आसानी होगी। उसी के तहत ये शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं और जो यहाँ की जनता हम लोग समझ नहीं पा रहे, ये इस तरह से जाल में उलझाते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग जिस स्कूल में 4000 बच्चे नहीं होंगे वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो भाई ये बताइए, जहाँ पर इतने 4000 बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? आप उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ खोलिए, वो आप खोल नहीं रहे। आप कुछ करने तो शिक्षा नीति को धराशायी करते जा रहे हैं। इनका सीधा सा फंडा ये है कि जितने लोग अशिक्षित रहेंगे इनको राज करने में उतनी आसानी मिलेगी, इसलिए राष्ट्रीय की शिक्षा नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जानना चाहेंगे कि हर पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ही क्यों करा रही है? नहीं, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग का सभी प्रकोष्ठों के, हमारे यहाँ 14 प्रकोष्ठ है, जिसमें प्रबुद्ध समाज भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, सभी समाज। आज हमारा उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन चल रहा है जो दलित समाज का है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो दलित समाज के हैं वो उत्तर लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, उसका सम्मेलन कर रहे हैं। तो ऐसा समाजवादी सभी पिछड़े को, अगड़े को, एससी को, सभी वर्गों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेकर चलने का कार्य करती है। किसी में भेदभाव रखने की कोई ऐसी हमारी नीति नहीं है। दूसरी तरफ जानना चाहेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति 2020 लागू की है, उसमें मात्र 15% आरक्षण छोड़ा जनरल के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आरक्षण वाली व्यवस्था की स्थिति हमें अभी जानकारी नहीं, हम उस पर लेके आएंगे और उस पर सही देखने पढ़ने के बाद ही आपसे बात करेंगे कि उसने आरक्षण नीति क्या की है। लेकिन ये केवल दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि इन्होंने जो वायदे किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या आज तक वो वायदे पूरे हुए? ये कुछ नहीं कर रहे, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। केवल अपना राज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है शुरू से। जहाँ आज अमित शाह जी लखनऊ में बैठ करके और कह रहे हैं कि गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, ये गरीबों की पार्टी है जो सारी चीजों को बेच के केवल चंद पूंजीपतियों के उसको तिजोरियों को भर रही है, चाहे उसमें अडानी हो या अंबानी। आप बताइए, क्या हवाई अड्डे हम और आपको उसमें लेते हैं, उसकी व्यवस्था देख सकते हैं? नहीं, बड़े ही लोग करेंगे। रेलवे कौन संभाल रहा है? अडानी ग्रुप संभाल रहा है, अंबानी ग्रुप संभाल रहा है। एयरपोर्ट कौन संभाल रहा है? गैस किसके अंडर में जा रही है? जो पूरे देश का पहले क्रूड ऑयल यहाँ आता था, उसके बाद रिफाइनरी में जाके वो सारा क्रूड ऑयल किसके पास आ रहा है? अंबानी ग्रुप पर आ रहा है। तो ये सारे कहने को इनके हाथी के दांत हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, केवल झूठ बोल के। और इनकी नींव जो रखी हुई है वो केवल झूठ पर रखी हुई है और जनता को इन्होंने भ्रमित किया। लेकिन अब 2022 में जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, जनता समझ रही है। आज बताइए, पहले इन्होंने नोटबंदी कर दी, जो बहन बेटी थी उनके घर में कुर्चा के कुछ पैसे हुआ करते थे, वो इसलिए हुआ करते कि परिवार में कोई परेशानी हो, कोई हारी बीमारी हो, उसमें वो काम आए। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? हमारे बच्चों को देखिए 1 साल मतलब एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन फीस देनी पड़ रही है। उसमें इन्होंने क्या किया? आप पिछले दिनों आपने देखा, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, बेड ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ से लेके और गंगा के किनारे तक कितनी लाशें लोगों को बालू में दफन करनी पड़ी। इसका इनको, कोरोना का इनको जवाब देना पड़ेगा 2022 में कि इन लोगों ने क्या किया है। सर, अंतिम चाहेंगे कि जहां कंडेरे समाज ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, हमने रामकुमार नागर जी को पिटते हुए देखा है क्लास में। कल्याण सिंह जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, इन्होंने विरोध किया और बहुत लठ इनके ऊपर पड़े। तो अगर सरकार आपकी 2022 में बनती है तो क्या भागीदारी कंडेरे समाज को मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय रामकुमार नागर जी ने समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जब से पार्टी से जुड़े संघर्ष करते हुए चला रहे। किसी कारणवश पिछली जब सरकार बनी से उसमें सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे और हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करेंगे कि अब की बार कंडेरे समाज को भी सरकार में कोई न कोई प्रतिनिधित्व दिया जाए। और बस यही जानना चाहेंगे कि ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ तक सफल रही है? देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी की जब से हम अध्यक्ष बने, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी हमारे धरना प्रदर्शन आप देख ही रहे हो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं है, ये जब जनता का सहयोग है, हमारे युवाओं का साथ है, तब हम लोग सफल हो रहे हैं। और इसी के तहत आज भी आपने देखा कि आज भी कंडेरे समाज के इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है आपके साथ। जी, जितनी भी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी जनरल कैटेगरी की कोई भी बात नहीं करती। क्या जनरल समाज की, क्या जितनी भी पार्टियां हैं उनको जरूरत नहीं है? क्या उनकी वोटों की जरूरत नहीं है? देखिए, वोट सभी समाज का सभी हमें चाहिए। हमने शुरू से कहा कि ब्राह्मण से लेके ओबीसी से लेके एससी तक हम सबके साथ हैं और सबके साथ। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार बनी थी, माता प्रसाद पांडे जी उच्च वर्ग से हैं, क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया?
वो विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज से कई मंत्री थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के मंत्री थे, और उन्हीं माता प्रसाद पांडे जी को पिछले इसमें इसके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गति की। वो लोग कहते, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, ब्राह्मण के साथ हैं या और किसी के साथ हैं, उनके साथ केवल दिखावे के लिए हैं। माता प्रसाद पांडे जी का उदाहरण है, इतने सीनियर लीडर को, इतने बुजुर्ग लीडर को पर्चा नॉमिनेशन करके नहीं जान दिया और उनके साथ मतलब बदतमीजी की, ये आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से उच्च वर्ग के साथ है, पिछड़े के साथ है, और ऐसी वर्ग के सभी, हमारे लिए सभी जाति सभी धर्म एक समान है, हम सबका आदर करते हैं। आज का युवा जो है जनरल कैटेगरी का कथित तौर पे ये कह रहा है कि हम जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, जब तक हम मतलब हमारी आयु निकल जाती है, हमें जॉब नहीं मिल पाती, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसी समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इस सरकार ने क्या कहा था, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां दी आप बताइए? आप इनसे पूछिए कि इन लोगों ने, आज के मैं युवाओं से पूछूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने नौकरियां खत्म की हैं। जब नौकरियां ही इन्होंने खत्म कर दी तो नौकरियां देंगे कहां से? आज इन्होंने कहा कि सभी युवा, चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी पकौड़े तलेंगे। अब वो पकौड़े तलेंगे तो लोग खाएगा कौन भाई? इसलिए ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2022 में, पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होने का है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि आपको टप्पल की रैली में आपने सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में। अब आगे की आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अमित शाह जी ने आज अपनी मीटिंग में कहा है कि योगी जी कानून व्यवस्था को सफल बनाने में सर्वोत्तम स्थान पर आ चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बना दिया। आप देख रहे होंगे रामघाट रोड में पानी की क्या स्थिति है। मैरिज रोड, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व अपना राज्यपाल रहते हैं, वर्तमान मंत्री रहते हैं, उसमें 3-3 फुट पानी भरा रहता है। हम उस दिन उसमें पानी में गए थे, सबको पूरे में। कौन सा अलीगढ़ में ऐसा रोड है जिस पर पानी नहीं भरा हुआ? जरा सी बार में 3-3 फुट। लेकिन ये तो उसको भी उत्तर प्रदेश कहते हैं। पहले भी प्रदेश में अखिलेश भैया की सरकार आ चुकी है, तो उसके बावजूद भी पानी भर रहा है, तो इसमें आप कहां तक सच्चाई? नहीं, बावजूद हम देखिए, वर्तमान में सरकार काम कर रही है। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी इसको बनाएंगे अलीगढ़ को। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या किया जा रहा है? आप स्मार्ट सिटी जहां सड़कें खोद रहे हैं, उधर दूसरा काम कर रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी की ड्रेनेज व्यवस्था को क्यों नहीं से करें? 150 करोड़ रुपए आप लगा रहे, कहां लगा रहे हैं? क्या है उसका बजट? जनता को नहीं पता लग रहा, पता नहीं कहां ले गया। 2022 में आपकी जो सरकार बनने वाली है, सुना जा रहा है कि वो संयुक्त सरकार बनने के रूप में आती जा रही है, तो इसमें आप कहां तक सच्चाई है? नहीं, संयुक्त सरकार क्या होती है? राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में 351+ के साथ सरकार बनेगी। रही बात जहां तक हमारे सहयोगी दल हैं, कौन किस किस से हमारा गठबंधन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे।